चांदी के बाजार में भाई कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कीमतें मानो रातों रात ढह गईं। तो आज हम इसी वित्तीय पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और सबसे जरूरी क्यों। चलिए इसे समझते हैं। तो बात शुरू होती है इस एक चौंकाने वाले बयान से। जरा सोचिए, मार्केट को मैकेनिकल गला घोटना कहा जा रहा है। मतलब ये कोई हादसा तो नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा कदम था। पर सवाल ये है कि इस मशीन को चला कौन रहा था। और ये आंकड़ा देखिए जरा, -15%, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था जी, ये तो एक फाइनेंशियल भूकंप था जिसने ना जाने कितने इन्वेस्टर्स की नींव हिलाकर रख दी। तो फिर सवाल वही है, इस तबाही की वजह क्या थी? क्या ये मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर था या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? आइए इस पहेली की पहली कड़ी को जोड़ते हैं। और ये रही वो चिंगारी जिसने पूरी आग लगा दी। हुआ ये कि सीएमई ग्रुप, जो समझ लीजिए इस खेल का रेफरी है, उसने अचानक से नियम ही बदल दिए, मार्जिन की जरूरतें बढ़ा दी। अब सुनने में तो ये एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लगता है ना? पर असल में इसने मार्केट में एक सुनामी ला दी। पर कैसे? तो चलिए अब सीधे मार्केट के इंजन रूम में चलते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे बस एक नियम ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू किया जिससे जबरदस्ती बिकवाली की एक लहर सी आ गई। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना पहले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को समझना जरूरी है। ये असल में एक वादा है, लेकिन जब बात चांदी की हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है पूरे 5000 ऑन्स। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसे ज्यादातर लोग उधार के पैसे यानी लिवरेज से कंट्रोल करते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, जैसे ही मार्जिन बढ़ा, ट्रेडर्स को और पैसा डालना पड़ा। अब जो नहीं डाल पाए उन्हें अपनी चांदी बेचनी पड़ी, और जब सब बेचने लगे तो कीमतें और गिर गईं, जिससे और भी ज्यादा ट्रेडर्स को मार्जिन कॉल आ गई। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो बस चलता ही जाता है। मार्जिन कॉल ये शब्द किसी भी ट्रेडर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये सीधा सीधा एक अल्टीमेटम है, या तो और पैसे लाओ वरना सौदा घाटे में बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो ट्रेडर चाहे या न चाहे। और अब जरा देखिए कि ये अल्टीमेटम कितना सख्त था। जो जरूरी पैसा था वो लगभग डबल होकर $72,000 प्रति कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी की कार की ईएमआई अचानक दोगुनी हो जाए और उसे रातों रात चुकाना पड़े। ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स के लिए तो ये खेल खत्म होने जैसा था। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये क्यों हुआ। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 3 बड़ी छिपी हुई ताकतें काम कर रही थीं। तो ये 3 ताकतें कौन सी हैं? पहली, बड़े बैंकों की पोजीशनिंग, दूसरी, सेंट्रल बैंकों की अपनी मजबूरियां, और तीसरी, असली फिजिकल चांदी की सप्लाई और डिमांड का खेल। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। ये कहानी ना बिल्कुल डेविड बनाम गॉलियत जैसी है। एक तरफ हैं बड़े बड़े बैंक्स जो नेट शॉर्ट हैं, मतलब वो कीमतों के गिरने पर दांव लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं छोटे सट्टेबाज जो नेट लॉन्ग है, यानी वो कीमतों के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। अब ये जो मार्जिन हाइक है, ये गॉलियत का हथियार बन जाता है। ये डेविड यानी छोटे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बेचने पर मजबूर कर देता है, और फिर गॉलियत उसे सस्ते में खरीद लेता है। अब जो दूसरी वजह बताई गई है वो और भी बड़ी है। सोर्स का तर्क है कि ये खेल सिर्फ चांदी का नहीं बल्कि डॉलर का है। देखिए, जब भी सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती है ना, तो दुनिया को एक सिग्नल जाता है कि डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है। तो चांदी की कीमत को दबाना एक तरह से डॉलर को बचाने की कोशिश है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह पर। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हर साल जितनी चांदी खदानों से निकल रही है, उससे कहीं ज्यादा उसकी डिमांड है। और ये डिमांड आ कहां से रही है? सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डेटा सेंटर्स, इन सब से। और ये कमी कोई छोटी मोटी नहीं है। हर साल 400 मिलियन ऑन्स का घाटा। ये इतना बड़ा इम्बैलेंस है कि ये पेपर मार्केट, यानी जहां सिर्फ सौदे होते हैं, और फिजिकल मार्केट जहां असली चांदी होती है, इन दोनों के बीच एक दरार पैदा कर रहा है। तो हमने ये देख लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से भविष्य में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सोर्स का जो पूर्वानुमान है वो कुछ इस तरह है।
पहले एक और शेकआउट पीरियड आएगा जिसमें कमजोर हाथ बाजार से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद असली दुनिया की इंडस्ट्रियल डिमांड अपना असर दिखाना शुरू करेगी और कीमतें फिर से ऊपर उठेंगी। और उनका मानना है कि 2027 तक कीमत $100 प्रति आउंस के पार भी जा सकती है। और ये जो आखिरी बात है, ये इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है कि पेपर मार्केट में कीमतों के साथ चाहे जितना भी खेल हो जाए, आखिर में जीत तो फिजिकल रियलिटी की ही होगी, यानी असली डिमांड और सप्लाई की। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या कागजी कीमतें हकीकत की ताकतों को हमेशा के लिए मात दे सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।